नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल के दौरे पर आ सकते हैं पीएम मोदी, आपदा प्रभावित इलाकों करेंगे जायजा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मुख्य सचिव से बात की गई थी। हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए आने चाहते थे, हालांकि खराब मौसम की वजह से उनका यह दौरा टल गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आपदा के बाद केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की सहायता करेगी। हिमाचल में बारिश का कहर, 197 सड़कें और 211 बिजली ट्रांसफार्मर बंद। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है। राज्य में जगह जगह भूस्खलन से 2 नेशनल हाईवे व 143 सड़कें यातायात के लिए बंद रही। सबसे ज्यादा सड़कें शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा जिले में बाधित है। इसके अतिरिक्त राज्य में 211 बिजली ट्रांसफार्मर और 143 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित हैं। इससे कई इलाकों में बिजली व पानी का संकट पैदा हो गया है। हिमाचल प्रदेश में मछली पालन को मिलेगा बढ़ावा, सरकार खर्च करेगी 22 करोड़ रुपए। राज्य की कांग्रेस सरकार प्रदेश में मछली पालन का बढ़ावा देने जा रही है। इसके लिए करोड़ों रुपए मछली पालन पर खर्च करेगी। इससे राज्य सरकार में मछली का उत्पादन बढ़ जाएगा, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ऐसे में जनवरी 2023 से जून 2024 तक राज्य में लगभग 21,000 करोड़ मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ है। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 22 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वीकेंड पर हिमाचल जाना कर दे कैंसिल, मौसम वैज्ञानिक ने दी डराने वाली चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने चारों तरफ तबाही मचा दी है। प्रदेश अंधेरे में डूबा हुआ है। यहाँ 486 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हुए हैं। 4 नेशनल हाईवे और 338 सड़कें भी बंद हो गई हैं। इसके अलावा लोगों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। यहाँ जलापूर्ति की 116 परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। इसी वजह से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को जल्द ही बिजली पानी की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल के इस हिल स्टेशन का कूड़ा जाएगा हरियाणा, बनेगी बायोगैस। मनाली में अब जल्द ही कूड़े की समस्या का हल होने वाला है। यहाँ रांगड़ी में कूड़े के पहाड़ से अब बायोगैस बनेगी। नगर परिषद मनाली ने हरियाणा की कंपनी को रांगड़ी कूड़ा संयंत्र के कचरे को निष्पादित करने का काम सौंपा है। संटन नाम की कंपनी इसी महीने की कूड़ा निष्पादन का काम शुरू कर देगी। कंपनी अंबाला में कूड़े के कचरे को बायोगैस में बनाएगी। इसकी जानकारी नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी करुणा भरमौरिया ने देते हुए कहा। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, सभी जिलों में चलेगा HIV जागरूकता अभियान। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर HIV जागरूकता अभियान की शुरुआत की। 12 अक्टूबर तक चलने वाला अभियान प्रदेश के सभी जिलों में और गांव स्तर पर चलाया जाएगा। सीएम ने जागरूकता वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 2 महीने तक चलने वाले इंटीग्रेटेड हेल्थ चेकअप अभियान का भी शुभारंभ किया। इस वर्ष युवा दिवस क्लिक से प्रगति की और सतत विकास के लिए युवा डिजिटल माध्यम से थीम पर लाया जा रहा है। मंदिर में हर साल करोड़ों का चढ़ावा, सुविधाओं के नाम पर सिर्फ दिखावा। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध में हर वर्ष करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ाने के बावजूद श्रद्धालु बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। भारी बारिश के दौरान मंदिर परिसर में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हालात इतने बदतर है कि मंदिर परिसर की सीढ़ियों से नालियों की तरह पानी बहने लगता है। बावजूद इसके मंदिर न्यास हर बार केवल आश्वासन ही देता है। पंजाब और अन्य राज्यों से आए श्रद्धालु जसप्रीत कौर, जसवंत, हैरी, वाणी सुहानी, पूजा रविकांत और अनूप ने बताया कि बरसात के पानी की निकासी के लिए मंदिर में अंडरग्राउंड नालियों का निर्माण किया गया है। हिमाचल सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तैनात होंगे SDRF जवान। हिमाचल में घूमने आने वाले पर्यटक अक्सर अच्छे व्यू, रील और सेल्फी के चक्कर में अपनी जान आफत में डाल देते हैं। ऐसे में अब इन पर्यटकों से निपटने के लिए हिमाचल सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसके तहत अब SDRF के जवानों को नदी नालों के किनारे तैनात किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए राज्य आपदा मोचन बल और गृह रक्षक के जवान तैनात किए गए हैं। इनका काम नदी नालों, बांधों और खड्डों के किनारे पर्यटकों को आने जाने से रोकना है। बोह में होगा 15 और ट्राउट यूनिट का निर्माण। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने शिमला में मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में ट्राउट क्लस्टर के प्रगति कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने ट्राउट इकाइयों, मत्स्य कियोस्क, आइस प्लांट और कोल्ड स्टोर के प्रगति कार्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शाहपुर के बोह में 26 ट्राउट यूनिट का निर्माण किया जा चुका है और इस वित्त वर्ष में 15 और ट्राउट इकाइयों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। 8,000 बूथों पर तिरंगा पहुंचाएगी भाजपा।
प्रदेश के 8,000 बूथों पर भाजपा के 4 लाख भारत के झंडे लगवाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ प्रदेश मुख्यालय दीप कमल चक्कर से किया। देश में गणतंत्र दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस नजदीक आने लगता है तो देश और प्रदेश के नागरिकों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त 2024 को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई है। इसके लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। सेब सीजन पर मौसम का संकट। हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे मौसम का मिजाज बदलने लगा है उससे आने वाले दिनों में सेब सीजन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इस बार हिमाचल का सेब सीजन देरी से चला है और अभी मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि वो मार्केट में आता है और सेब सीजन उफान पर रहता है। मगर जिस तरह से मौसम बिगड़ने लगा है उसे रौद्र रूप में जा रहा है तो आने वाले दिनों में यह सेब सीजन को प्रभावित कर सकता है। हिमाचल प्रदेश में 74 दवाओं की कीमतों में संशोधन। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 74 दवाओं की कीमतों में संशोधन किया है। इनमें बुखार, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, डायबिटीज, मांसपेशियों के दर्द, इन्फेक्शन, डायरिया, हृदय रोग व वायरस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। दवा नियामक ने कीमतों में संशोधन औषधि आदेश 2013 के तहत दिया है। सरकार ने वार्ता को नहीं बुलाया तो HRTC पेंशनर करेंगे विधानसभा के लिए मार्च। हिमाचल पथ परिवहन पेंशन कल्याण संगठन शिमला इकाई की बैठक तारादेवी में हुई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर ने की। बैठक में निगम के पेंशनरों के साथ वित्तीय लाभों को लेकर सौतेला व्यवहार किए जाने पर रोष प्रकट किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगर निगम प्रबंधन और प्रदेश सरकार पथ परिवहन कल्याण संगठन से वार्ता नहीं करते हैं तो राज्य कार्यकारिणी में हमीरपुर में लिए गए फैसले के अनुसार मॉनसून सत्र में मार्च 2 विधानसभा करके प्रदर्शन किया जाएगा। हिमाचल में अंग्रेजों के जमाने की नंबरदार प्रथा समाप्त करने की तैयारी, सरकार ने की पहल। हिमाचल प्रदेश के अंग्रेजों के जमाने की चली आ रही नंबरदार प्रथा जल्द समाप्त हो सकती है। इस प्रथा को जल्द खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। भू अभिलेख विभाग की ओर से जिलों के वहां तैनात नंबरदारों की स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। यह निर्देश भू अभिलेख विभाग के पास मंडी निवासी की ओर से नंबरदार प्रथा को खत्म करने संबंधी पहुंची शिकायत के बाद दिए गए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदू समुदाय से मांगी माफी। हिंदुओं पर हमलों को लेकर बांग्लादेश में ढाका के सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं। वे सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इसी बीच देश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल M सखावत हुसैन ने हिंदू समुदाय से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों से माफी मांगता हूँ। हम अशांति के दौर से गुजर रहे हैं। पुलिस खुद अच्छी स्थिति में नहीं है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।